आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि निम्न परिपथ में यदि लैंप बी या सी कोई एक, ये बी है और ये सी है, परिपथ में हम देख पा रहे हैं, ये इनमें से कोई फ्यूज हो जाता है तो लैंप ए की चमक घट जाती है। लैंप ए जो है वो जितनी चमक से अभी जल रहा है, ठीक है, उसका चमक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जितने चमक से जल रहा है उसका चमक कम हो जाएगा, ऐसा हमको प्रश्न में दिया है प्रकथन में। कारण देखते हैं, कारण दिया है कि ए पर वोल्टेज घट जाता है, मतलब ए के सिरों पर जो विभवांतर होगा, जो भी वोल्टेज है, ठीक है, V1 पहले है, इनमें से कोई फ्यूज हो गया तो जो बाद में V1 डैश आया वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। V1 डैश जो है वो छोटा हो जाएगा V1 से। ठीक है, ऐसा हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। अगर सिद्ध कर दिए तो हम बताएंगे कि कारण सही है और कथन भी सही है, क्योंकि चमक भी घट जाएगी वोल्टेज कम हो जाने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर विकल्प में हमको क्या क्या दिया गया है कि प्रकथन कारण में से कौन सा सही है, क्या कारण जो है वो प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है अथवा नहीं देता। ठीक, प्रकथन देखते हैं, सिद्ध करते हैं। तो परिपथ हमको क्या दिया है, एक वैद्युत स्रोत दिया हुआ है। चलिए हम बना लेते हैं एक परिपथ। ठीक है, ये हमको वैद्युत स्रोत दिया है और ये वैद्युत स्रोत से क्या संलग्न है, हमारे पास में बल्ब संलग्न है। ठीक है, कितने बल्ब दिए, 3 बल्ब दिए, जिसमें से एक बल्ब है वो यहाँ आता है और दूसरे बल्ब जो है, बाकी के 2 बल्ब वो आपस में समांतर क्रम में संलग्न है। जो तुल्य अगर देखे तो वो श्रेणी क्रम में संलग्न है पहले बल्ब के। ये जो 2 बल्ब दिए हैं वो श्रेणी क्रम में ही तो संलग्न है पहले बल्ब से, लेकिन दोनों बल्ब आपस में समांतर क्रम पे संलग्न है। ठीक है, ये बल्ब है बी, ये बल्ब है सी और ये बल्ब है ए। हमको देखना है कि ए का चमक क्या हो रहा है। ठीक है, विभवांतर जो है वो समान है, मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये विभवांतर जो है वो समान नहीं होगा इस विभवांतर के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विभव पतन इस बल्ब में भी हो रहा है। कितना हो रहा है, V1 हम मानकर चले हैं। ठीक, और इसका तुल्य प्रतिरोध की अगर अब तीनों एक समान बल्ब है प्रश्न में दिया है, ठीक है ना, प्रश्न में तो नहीं दिया है वैसे, लेकिन हम मानकर चलते कि तीनों एक समान बल्ब है या ना भी हो। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में व्युत्क्रम निकाल पाते हैं, उसका मान बाकी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ B और C है तो RB और RC लिख लेते हैं। ठीक, तो इसका मान जो आएगा RE का मान, वो प्रत्येक बल्ब के प्रतिरोध B और C के लिए जो प्रतिरोध है उससे कम ही आएगा। ठीक है, ये RB से भी कम होगा और ये RE जो है वो RC से भी कम होगा, क्योंकि समांतर क्रम पे संलग्न है और समांतर क्रम पे जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। RB के मान से भी कम रहेगा, RC के मान से भी कम रहेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर A पर। तो दोस्तों A पर विभवपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पे प्रवाहित धारा, और मतलब V बराबर IR होता है तो A का प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई फ्यूज हो जाए तो फ्यूज हो जाने से क्या होगा, यहाँ पर जो RE है वो बराबर हो जाएगा किसके, RB के। अगर RC फ्यूज हो गया तो, और अगर RC फ्यूज ना हुआ, RB फ्यूज हो गया तो RE है वो RC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B फ्यूज हो गया तो ये तो खुला परिपथ हो जाएगा, मतलब इस परिपथ से धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। ठीक है, I बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, केवल इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही, इसका अर्थ क्या है कि हमारा तुल्य प्रतिरोध यहाँ का बढ़ गया है, इन दोनों परिपथों का तुल्य प्रतिरोध बढ़ गया है और बढ़कर RB या फिर RC कोई एक मान हो गया है, जो पहले से RB या फिर RC से कम था। प्रतिरोध यहाँ बढ़ गया तो यहाँ विभवांतर बढ़ जाएगा, मतलब इनके सिरों पर जो विभव अनुपात था, विभवपात था यहाँ पर जो भी, वो बढ़ जाएगा। और ये विभव बढ़ गया तो दोस्तों यहाँ का विभव जो है वो कम हो जाएगा, मतलब यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा और यहाँ वोल्टेज बढ़ गया तो यहाँ का वोल्टेज कम हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज कम हो गया तो प्रतिरोध के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं बल्ब के साथ। RA जो है वो क्या है, यहाँ पर RA नियत है, RA बदल नहीं रहा है, लेकिन RA पर वोल्टेज कम हो जा रहा है, और वोल्टेज कम हो जा रहा है तो धारा कम बहेगी, जो धारा पहले बह रही थी उसका मान कम हो जाएगा, और धारा का मान कम हो गया दोस्तों तो यहाँ पर चमक जो है वो क्या हो जाएगी, चमक जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि वोल्टेज कम हो जाने से चमक का मान कम हो जा रहा है। तो कारण जो दिया है वो A पर वोल्टेज घट जाता है, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया तो यहाँ का वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि वैद्युत स्रोत का वोल्टेज क्या है, नियत है। ठीक है, और ये नियत है तो इसका मान अगर बढ़ गया तो इसका मान जो है वो घट जाएगा, क्योंकि कुल वोल्टेज क्या है, V बराबर जो यहाँ A बल्ब पर है धन BC बल्ब का जो तुल्य प्रतिरोध है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है उसके बराबर है। और अगर वोल्टेज BC का मान बढ़ जा रहा है तो VA वोल्टेज A का मान घट जाएगा। वोल्टेज A का मान घट गया तो दोस्तों प्रतिरोध तो वही है, धारा का मान भी घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है धारा के। तो VA घट जा रहा है
अर्थ है कि आई ए भी घट जा रहा है। आई ए घट जा रहा है तो उससे क्या घट जा रहा है, उससे हम देख रहे हैं कि चमक जो है बल्ब का, ए बल्ब का, वो घट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकथन में दिया हुआ है कि लैंप ए की चमक घट जाती है, तो ये कथन जो है वो सत्य दिया हुआ है। कारण में दिया है वोल्टेज घट जाता है, कारण भी सत्य दिया है। सही विकल्प क्या हो जाएगा कि प्रकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बाकी विकल्प में क्या कहा गया है, सही स्पष्टीकरण नहीं मिलता, कारण गलत है, या फिर दोनों गलत है, तो ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सही विकल्प आएगा विकल्प क्रमांक ए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।